वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ एविल इंजेक्शन के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमन इंजेक्शन है। आपने हॉस्पिटल में इसका यूज अक्सर करते हुए देखा होगा। तो आज हम लोग डिटेल में इस दवाई के बारे में जानेंगे कि इसके अंदर कौन सा दवाई होता है और किस चीज के लिए इस दवाई को यूज किया जाता है। तो एविल इंजेक्शन के अंदर एक ही तरह की दवाई है जो कि है फिनरामिन मैलिएट, और इस दवाई को एंटी हिस्टामिनिक के लिए यूज किया जाता है। एंटी हिस्टामिनिक क्या है? जो आपकी बॉडी में एलर्जी होती है। एलर्जी कंडीशन क्या हो सकता है? सबसे पहले एलर्जी किसी भी रीजन से हो सकता है, कोई एक रीजन नहीं होता है एलर्जी का। किसी को डस्ट से एलर्जी होता है, किसी को कोई पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है, या फिर किसी को किसी दवाई की वजह से एलर्जी हो सकता है। तो एलर्जी कंडीशन में आपकी बॉडी में कहीं इचिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, या फिर पेन हो सकता है, आपको छींक आ सकती है। तो इन सारी चीजों को ट्रीटमेंट के लिए ही एविल इंजेक्शन को दिया जाता है। और यहाँ तक कि आपको मोशन सिकनेस होती है, आपको चक्कर आता है, आपको उल्टी जैसी लगती है, या फिर आप कहीं ट्रेवल करते हो और आपको घबराहट फील होती है, आपको वोमिटिंग होना स्टार्ट हो जाता है, तो इन सारी चीजों के ट्रीटमेंट के लिए ही एविल इंजेक्शन को यूज किया जाता है। और हॉस्पिटल में इसे यूज करने का रीजन ये होता है कि यहाँ पे पेशेंट को तरह तरह की दवाई दी जाती है, तो जिसकी वजह से उसे चक्कर आने की प्रॉब्लम हो सकती है, उसे डायरिया हो सकता है, या फिर उसे किसी ड्रग से एलर्जी हो सकती है। तो उन सारी चीजों को ट्रीट करने के लिए ही एविल इंजेक्शन को दिया जाता है। या फिर इसके अलावा एविल इंजेक्शन को किसी और कंडीशन में भी दिया जा सकता है, वो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इस चीज का यूज करते हैं। तो एविल इंजेक्शन को एलर्जी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ही यूज करते हैं, यानी कि किसी चीज का अगर साइड इफेक्ट भी हो रहा है किसी ड्रग का, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए ही एविल इंजेक्शन को दे रहे हैं। तो इसका कोई साइड इफेक्ट मेनली नहीं होता है। लेकिन अगर आप कोई ड्रग ले रहे हैं, लाइक एंटी डिप्रेशन ड्रग ले रहे हैं, या फिर आपको हार्ट से रिलेटेड बहुत ज्यादा समस्या है, आप उसकी कोई ड्रग ले रहे हैं, तो ये सारे कंडीशन को आपको डॉक्टर को पहले बताना चाहिए, उसके बाद ही एविल इंजेक्शन लेना चाहिए। और साथ ही आपको अल्कोहल का कंजप्शन नहीं करना चाहिए जब आप ये इंजेक्शन ले, तो क्योंकि इसकी वजह से आपको ड्रॉजीनेस फील हो सकता है। तो ये थे एविल इंजेक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं।